बात अगर हरियाणा की राजनीति की हो तो ये तीनों लालों के जिक्र के बिना अधूरी है। राज्य की सियासत की धुरी रहे इन लालों की आज तीसरी चौथी पीढ़ी राजनीति में है और इनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। सियासत के पीएचडी कहे जाने वाले भजन लाल राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। एक समय प्रदेश की सियासत में उनकी तूती बोला करती थी, लेकिन आज हालत ये है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं है। आज उनके दोनों बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई अलग अलग पार्टियों में रहकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दोनों को किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाने से परहेज किया है। साल 2022 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई ने अपनी विधानसभा सीट पर आमदपुर से बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ाकर भजन लाल परिवार की तीसरी पीढ़ी को सियासत में एंट्री दिलाई। उनके समर्थकों की ओर से कहा जा रहा था कि कुलदीप अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और भव्य हरियाणा सरकार में मंत्री बनेंगे। 2019 में हिसार से जीते बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र के पार्टी छोड़ने के बाद इन दावों को और बल मिला, लेकिन जैसे जैसे समय बीता कुलदीप और उनके समर्थकों को निराशा ही हाथ लगी। ना तो उन्हें हिसार से टिकट मिला और ना ही उनके बेटे को नायाब कैबिनेट में स्थान। इसको लेकर कुलदीप बिश्नोई का दर्द भी छलका। सोशल मीडिया पर बवाल काट रहे समर्थकों को शांत रहने की अपील करते हुए इशारों में अपना दर्द बयां कर दिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार पे बना रहे। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो हमारे 10 के 10 लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरे तमाम जो हरियाणा के साथियों से प्रार्थना करता हूं कि बढ़ चढ़कर आप इन सभी साथियों का साथ दें, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतवर्ष को बुलंदियों पर लेके जा रहे हैं और सबने मिलके हमने क्या हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य दायित्व ये बनता है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मेरे पास कल से बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, मायूसी है। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमें मायूस नहीं होना है। अभी जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। आज हमारा प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े, और देश आगे तब बढ़ेगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसलिए 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के भी जो मेरे साथी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमें अपना आपा नहीं खोना। हमने भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमें पार्टी के लिए काम करना है और मजबूती देनी है, और सभी प्रत्याशियों को, चाहे वो हरियाणा का है चाहे वो राजस्थान का है, उनको विजयी बनाने में अपना योगदान देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल भले ही बिश्नोई ऐसी किसी नाराजगी को खारिज कर रही हो, लेकिन रणजीत चौटाला की प्रचार से उनकी दूरी साफ तौर पर इसे बयां कर रही है। वैसे भी चौटाला परिवार का भजनलाल परिवार से 36 का आंकड़ा रहा है। पूर्व सीएम भजनलाल के बड़े बेटे और हुड्डा सरकार के पहले कार्यकाल में डेप्यूटी सीएम रहे चंद्रमोहन बिश्नोई इन दिनों अचानक चर्चा में आए थे। बताया जा रहा था कि बीजेपी से भजनलाल परिवार की नाराजगी को भुनाने के लिए कांग्रेस हिसार से चंद्रमोहन बिश्नोई पर दाव खेल सकती है। उनके नाम पर खुद कुमारी शैलजा आगे बढ़ रही हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा खेमा और हाल ही में घर वापसी करने वाले बीरेंद्र सिंह इसके विरोध में हैं। हुड्डा की ओर से जहां जयप्रकाश का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं बीरेंद्र सिंह अपने बेटे ब्रजेंद्र को लेकर अड़े हुए हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो ब्रजेंद्र सिंह के नाम लगभग तय हैं। ऐसे में कांग्रेस से भी भजनलाल परिवार को निराशा हाथ लगी है। 2005 के विधानसभा चुनाव में जब हरियाणा में कांग्रेस को जीत मिली तो पार्टी ने नए चेहरे को मौका देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश की कमान सौंप दी, जिसको लेकर भजनलाल बेहद नाराज हुए और फिर बाद में उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से अपनी पार्टी बना ली। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने 10 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, तब भजनलाल ही एकमात्र नेता थे जिन्होंने हिसार सीट से जीत दर्ज कर विपक्ष की लाज बचा ली थी। 2 साल बाद जब उनका देहांत हो गया, तब उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने उनकी सियासी विरासत को संभालते हुए हिसार से 2011 में उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन दिनों उनका बीजेपी से गठबंधन हुआ करता था। 2014 में कुलदीप एक बार फिर चुनावी मैदान में थे, लेकिन प्रचंड मोदी लहर के बावजूद वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसके बाद हजका का बीजेपी से गठबंधन टूट गया। बाद में बिश्नोई ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। कांग्रेस ने इसका रिवॉर्ड देते हुए उनके बेटे भव्य बिश्नोई को 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट दे दिया, लेकिन बिश्नोई बुरी तरह से हारे और तीसरे नंबर पर रहे। ऐसे में देखें तो 2009 से भजनलाल परिवार लगातार 4 बार हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें केवल 2 बार ही उसे जीत नसीब हुई।
हरियाणा की राजनीति में एक तरह से साइडलाइन हो चुका भजनलाल परिवार का अगला कदम क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।